हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल केमिस्ट्री लेवल में। कल की क्लास में हमने एज कंप्लीट करा था, जिसकी कल कुछ क्वेश्चन गए थे। आपका कुछ डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आज की क्लास की तरफ चलते हैं। नया चैप्टर है एवरेज, औसत। एवरेज होता क्या है? किन्हीं में कोई डाटा दे रखा है, जैसे मैं मान लेता हूँ एक क्रिकेट प्लेयर है, उसके मैच के रन मान लेते हैं। पहले मैच में उसने 70 रन बनाए, दूसरे मैच में उसने 60 बनाए, तीसरे मैच में उसने 30 बनाए, चौथे मैच में 40 बनाए और पांचवें मैच में 50 बनाए। तो उसका एवरेज क्या होगा? उन नंबर्स का एवरेज क्या होगा? उस क्रिकेट प्लेयर का रनों का एवरेज क्या होगा? कैसे करते हैं? सिंपल सा प्रोसेस है। एवरेज का फॉर्मूला होता है सम ऑफ ऑल नंबर्स, सम ऑल नंबर डिवाइडेड बाय नंबर्स। जितने नंबर दे रखे हैं, जैसे नंबर्स कितने देंगे, कितनी इनिंग्स हो जाएगी, 1 2 3 4 5 इनिंग्स हो जाएंगी, तो डिवाइडेड बाय 5। सॉल्व कर दें। एवरेज क्या जाएगा इस क्वेश्चन का? 70 प्लस 60 प्लस 30 प्लस 40 प्लस 50 डिवाइडेड बाय 5 प्लस कर लेंगे, कितना आएगा? 7 6 13 13 और 3 16 16 और 4 20 20 और 5 25, मतलब 250 डिवाइडेड बाय 5 से काट लेंगे, कितने रन जाएगा? तो एवरेज क्या आ जाएगा? 50। जो 50 रन है उसका एवरेज हो जाएगा। एवरेज कैसे निकालते हैं? जो डाटा दे रखा है उनका सम कर लेंगे और जितने नंबर्स का डाटा देगा उससे डिवाइड कर लेंगे, हमारा एवरेज निकल जाएगा। सिंपल सी प्रोसेस है। ये तो बात हो गई सिंपल सी बात कि एवरेज निकालते कैसे हैं। आज थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बताऊंगा जिससे क्वेश्चन जल्दी सॉल्व हो। इसी क्वेश्चन को हम एक टाइप से और सॉल्व कर सकते थे। कैसे कर सकते थे बताता हूँ। जो ये नंबर दे रखे हैं इनका डिफरेंस कितना है? 10। ये कॉन्जेक्टिव नंबर है, मतलब क्रमागत नंबर है। आपको मैं दिखाता हूँ कैसे ये क्रमागत नंबर है। मैं इन्हें आरोही या अवरोही क्रम में लिख लेता हूँ, तो क्या आएगा? 30 40 50 60 70। आगे का समझ। कॉन्जेक्टिव या क्रमागत नंबर जिनका डिफरेंस सेम होता है। क्रमागत नंबर क्या होते हैं? जैसे 1 2 3 4 5, ये सब क्या है? क्रमागत नंबर। सेम वैसे ये भी 30 40 50 60 70 क्रमागत नंबर है। क्यों है? इनका डिफरेंस सेम है। अगली बात समझे। जब ऐसे नंबर जिनका क्रमागत सेम हो तो एवरेज क्या होता है? 2 यहाँ से चलेंगे, 2 यहाँ से चलेंगे, बीच में क्या बचा? 50। तो एवरेज कितना गया? 50। सिंपल सी बात है। कितना गया? 50। आगे इसी क्वेश्चन में मैं एक और नंबर लिख देता हूं, 80। क्या लिख देता हूं? 80। क्या लिख दे रहा हूं? 80। यहां तो 5 था, आपने देख लिया कि 2 इधर से 2 इधर से, तो बीच वाला नंबर एवरेज हो गया। अगर नंबर 6 हो जाए और क्रमागत है, मतलब कॉन्जेक्टिव नंबर है, तो एवरेज किस निकालेंगे? 30 40 50 60 70। यहां तक बात है। जैसे मैंने आरोही क्रम में लिख लिया, इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिख लिया, मतलब बढ़ते हुए क्रम में लिख लिया। अब क्या होगा? 3 यहां से चलूंगा, बीच में मुझे कुछ दिख रहा है? बीच में तो ऐसा कोई नंबर ही नहीं आया। तो एवरेज क्या होगा? जो इन दोनों के बीच में होगा, इन दोनों के बीच में क्या आएगा? 55। तो एवरेज क्या आ जाएगा हमारा? 55 आ जाएगा। एवरेज क्या आ जाएगा? 55 आ जाएगा। जब सिंपल से 5 नंबर थे तो 2 इधर से चला था, 2 उधर से चला था, बीच में नंबर मिल गया। इस केस में क्या है? 3 इधर से चला, 3 इधर से चला, फिर भी बीच में कुछ नहीं मिला, तो नंबर का एवरेज क्या हो जाएगा? 50 और 60 के बीच में हो जाएगा। कितना आ जाएगा? 55 आ जाएगा। अगली बात, इसमें एवरेज में किसी भी रन का एवरेज पूछ सकते हैं, किसी खिलाड़ी के, किसी की एज का एवरेज पूछ सकते हैं, और किसी डाटा का एवरेज पूछ सकते हैं। ये सब एवरेज के क्वेश्चन में बनेगा। इतनी बात समझ में आ गई। आगे कॉन्सेप्ट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कॉन्सेप्ट की चलते हैं। क्या कहता है?
प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या होगा? एवरेज ऑफ एन नेचुरल नंबर्स का औसत क्या होगा? क्वेश्चन ये है। आगे बात सुनिए, एन प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या होगा? पहला क्वेश्चन है, ठीक है। एन नेचुरल नंबर, एवरेज ऑफ एन नेचुरल नंबर, एवरेज ऑफ एन नेचुरल नंबर्स कैसे निकालेंगे? नेचुरल नंबर, तो इससे पहले बात करते हैं। पहले मैं एन प्राकृतिक संख्याओं का सम निकालने की कोशिश करता हूँ। क्या फॉर्मूला होता है समेशन ऑफ एन नेचुरल नंबर्स का? फॉर्मूला होता है एन प्लस 1/2। ये तो फॉर्मूला होता है किसका? प्राकृतिक संख्याओं के योग का, समेशन ऑफ नेचुरल नंबर्स का। अब मुझसे पूछा है इसका एवरेज क्या होगा? एवरेज क्या होता है? जो सम आता है उसको डिवाइडेड बाय एन कर देते हैं। डिवाइडेड बाय एन कर देंगे तो क्या होगा? जो हमारा एवरेज निकलेगा नेचुरल नंबर्स का, एन प्लस 1/2 डिवाइडेड बाय एन, तो एन से एन कट जाएगा। फॉर्मूला क्या बन जाएगा? एन प्लस 1/2, एन प्लस 1/2 किसका औसत होगा? एन प्राकृतिक संख्या का। एवरेज ऑफ एन नेचुरल नंबर्स का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? एन प्लस 1/2। आगे कौन, इसके थोड़े से क्वेश्चन समझ लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या होगा? 10 प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या होगा? औसत क्या होगा? फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स का एवरेज क्या होगा? क्या फॉर्मूला था? n प्लस 1/2, n प्लस 1/2, n की वैल्यू 10 प्लस 1/2 कितना आ जाएगा? 11/2 इक्वल टू 5.5। आपसे अब कितने का ही पूछ लो, 1000 प्रथम प्राकृतिक संख्या का औसत क्या होगा? n प्लस 1/2, 1000 प्लस 1/2। आगे बात सुने, आगे बढ़ते हैं। एक से 122 कर लेते हैं। 1 से 122 तक पूर्ण संख्याओं का औसत क्या होगा? पूर्ण संख्याओं का औसत क्या होगा? वन से लेके 102 होल नंबर्स का एवरेज क्या होगा? क्वेश्चन है। प्राकृतिक संख्या होती तो सिंपल से फॉर्मूला लगा लेते हैं, n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। अब यहाँ बात क्या कर दी गई है? होल नंबर्स की। जो होल नंबर्स हैं वो कहाँ से स्टार्ट होते हैं? 0 से स्टार्ट होते हैं। 0, 1, 2 एंड सो ऑन। कहाँ तक जाएंगे? 122 तक। 122 तक जाएंगे। इतनी बात समझ में आई? जब इसका एवरेज निकालेंगे तो एवरेज जो आएगा हमारा, एवरेज आएगा 0 प्लस 121 डिवाइडेड बाई 2। पहला नंबर 0 से लेके 122 तक कितने नंबर हो जाएंगे? 0 से लेकर 122 तक कितने नंबर हो जाएंगे? 0 को काउंट नहीं करेंगे तो कितने नंबर हो जाएंगे? 121। तो 0 प्लस 121 प्लस डिवाइडेड बाई 2 तो कितना आ जाएगा? 121 डिवाइडेड बाई 2, 2 6 12, 0.5, 60.5। आगे सोच लें,
जब होल नंबर्स की बात करेंगे तो जो पहला नंबर दे रखा है, अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए 5 से लेकर 137 तक के होल नंबर्स का एवरेज निकालो, वो 5 से लेकर, तो क्या हो जाएगा 5 प्लस 137 डिवाइडेड बाई 2, सॉल्व कर लेंगे आंसर है। अगर नेचुरल नंबर सिंपल से पूछते तो n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 वाला फॉर्मूला लगाते। अगर होल नंबर्स की बात करेंगे तो पहला नंबर फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर डिवाइडेड बाई 2। इतनी बात समझ में आई? आगे बढ़ते हैं। सत्रह 17 से लेकर 89 तक सभी सम संख्याओं का औसत निकालो, सम संख्याओं का औसत निकालो, औसत निकालो। क्वेश्चन कैसे करेंगे? सम संख्याओं का औसत कैसे निकालेंगे? क्वेश्चन है 17 से 89 के बीच इवन नंबर्स का एवरेज क्या होगा? कैसे क्वेश्चन चल रहे हैं? 17 के बाद 18 फिर 19, ऐसे करेंगे, सबको प्लस करेंगे, फिर डिवाइडेड बाय जितने नंबर आएंगे कर लेंगे। ऐसे सॉल्व करना आसान है मुश्किल है? बहुत ज़्यादा टाइम ले लेगा। ऐसे सॉल्व नहीं करते, फॉर्मूला होता है, ये कितना है 89 तक है। किसका पूछा मुझसे? इवन नंबर्स का एवरेज पूछा है। इवन नंबर्स का एवरेज पूछा है तो इवन नंबर्स का एवरेज क्या होगा? 17 के बाद, या अगर यहाँ 16 होता तो 16 क्या होता? इवन होता। 17 के बाद इवन नंबर कौन सा है? 18 प्लस 89 इवन है या ऑड है? ऑड नंबर है। 89 से पहले क्या आएगा इवन नंबर? 88, तो 88 डिवाइडेड बाई 2, पहला इवन नंबर और जो लास्ट इवन नंबर आएगा उन दोनों को प्लस कर लेंगे और 2 से डिवाइड कर लेंगे, तो हमारे सम नंबर्स का एवरेज निकल जाएगा। पर कंडीशन एक है। कंडीशन क्या होती है? जो ये नंबर है 17 से लेके 18, ये कॉन्जेक्टिव नंबर होने चाहिए। कॉन्जेक्टिव मतलब 17, 18, 19, 20 लगातार वही चीज़ आनी चाहिए, मतलब बीच में से ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं बनना चाहिए कि अलग से कोई चीज़ बीच में आए। प्लस कर लेंगे, कितना जाएगा? 8 है 16 और 1 9 1 10 डिवाइडेड बाई 2, 106 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू 54। 17 से लेके 89 तक सभी सम संख्याओं का एवरेज कितना आ जाएगा? 54। 17 से लेकर 89 तक सभी इवन्स नंबर्स का एवरेज कितना आ जाएगा? 54 आ जाएगा। ये तो हो गई इवन्स नंबर की। अगर बात कर ले हम इसी क्वेश्चन में और नंबर विषम संख्याओं का एवरेज क्या होगा? सेम क्वेश्चन है और लिखा है विषम संख्याओं का औसत क्या होगा? और नंबर का 17 से लेके 89 तक सभी विषम संख्याओं का औसत क्या होगा? 17 से लेके 89 तक सभी और नंबर का औसत क्या होगा? इवन नंबर वाले में नहीं करा था हमने, इवन नंबर्स को प्लस करा था। ऑड नंबर में करेंगे, ऑड वाले को प्लस करेंगे। 17 ऑड है तो ऑड नंबर का एवरेज कितना आ जाएगा? 17 प्लस 89 डिवाइडेड बाई 2 प्लस कर लेना, कितना आ जाएगा? 7 और 9 16 का 6 1 कैरी गया, 1 और 8 हो गए हमारे 9, 1 कैरी था डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू 54। इसका एवरेज भी कितना आ गया? 54 आ गई। आगे बात सुनना, आगे बोलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हमारा n स्क्वायर प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या होगा? एवरेज ऑफ स्क्वायर नंबर्स। जैसे स्क्वायर में नंबर आ जाते हैं 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, इनका एवरेज क्या होगा? कैसे सॉल्व करते हैं? इसका सिंपल सा फॉर्मूला होता है n प्लस 1
n प्लस 1, दूसरे ब्रैकेट में 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 6। सिंपल सा फॉर्मूला होता है। और ये फॉर्मूला बना कैसे, इसके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। जो हमारा n स्क्वायर, जिसका हम समेशन कहते हैं, n स्क्वायर नंबर्स का योग कैसे निकालते हैं, क्या फॉर्मूला होता था, n प्लस 1 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 6। ये हो गया n स्क्वायर नंबर्स के योग का फॉर्मूला, समेशन ऑफ n स्क्वायर नंबर्स का फॉर्मूला हो गया। आगे बात समझ में। अब इस नंबर्स का मुझे एवरेज निकालना है। एवरेज निकालने के लिए क्या होता है, जो नंबर दे रखा है उसका सम डिवाइडेड बाय जो नंबर्स हैं। तो डिवाइड, इसका एवरेज निकालेंगे तो किससे डिवाइड कर लेंगे, n से डिवाइड कर लेंगे। यहाँ भी n आ जाएगा, n से n कैंसिल आउट हो जाएगा। फॉर्मूला क्या बन गया, n स्क्वायर प्लस 1 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 6। इसके बेसिस पे एक क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन है 10 प्रथम पांच वर्ग संख्याओं का औसत क्या होगा, संख्याओं का औसत क्या होगा। एवरेज ऑफ फर्स्ट 5 स्क्वायर नंबर्स, प्रथम 5 वर्ग संख्याओं का एवरेज क्या होगा। फॉर्मूला क्या है, n प्लस 1 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 6। n की वैल्यू कितनी है, 5। n की वैल्यू कितनी है, 5। पुट कर लेंगे 5 प्लस 1, 5 टू 10 प्लस 1 अपॉन 6। 5 प्लस 1 6 मल्टीप्लाइड बाय 11 डिवाइडेड बाय 6, कैंसिल आउट 6 से 11। ठीक है, अगर आपको फॉर्मूले याद हैं तो क्वेश्चन बहुत जल्दी सॉल्व होंगे और क्वेश्चन फॉर्मूले बेस ही आएंगे। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा 100 प्रथम 100 वर्ग संख्याओं का औसत क्या है। अगर फॉर्मूला याद है तो आप कर लेंगे, वरना आपसे क्वेश्चन ही सॉल्व नहीं होगा। आगे बात करते हैं लास्ट कॉन्सेप्ट की तरफ, एवरेज के। ये तो हमारा n स्क्वायर का हो गया था। अब घन की बात कर लेते हैं। n क्यूब प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या है, n क्यूब प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या है। ठीक है, एवरेज ऑफ क्यूब नंबर्स ऑफ n का एवरेज क्या होगा। पहले बात करते हैं समेशन ऑफ n क्यूब। समेशन ऑफ n क्यूब, प्रथम घन क्यूबों का योग का फॉर्मूला क्या होता है। फॉर्मूला होता है n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 का होल स्क्वायर। ये तो फॉर्मूला होता है प्रथम n क्यूब, प्रथम घन, प्रथम 5 घनों के क्यूब का फॉर्मूला होता है। अब मुझसे पूछा गया इसका एवरेज क्या होगा। एवरेज क्या होता है, जो नंबर दे रखा है उनका सम डिवाइडेड बाय n। जितने नंबर्स होंगे तो डिवाइडेड बाय n कर लेंगे। यहाँ डिवाइडेड बाय n आ जाएगा, यहाँ भी n आ जाएगा। पहले ब्रैकेट सॉल्व कर लेते हैं, क्या आ जाएगा, n स्क्वायर n प्लस 1 का होल स्क्वायर डिवाइड अपॉन 4। जब मैं इसका एवरेज निकाल रहा हूँ तो n से डिवाइड करना पड़ेगा, तो यहाँ भी n आ जाएगा, n से n स्क्वायर कट जाएगा। फॉर्मूला क्या बन गया, n प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन 4। n प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन 4। ये तो फॉर्मूला बन गया। इसके बेसिस पे क्वेश्चन कैसे आते हैं। क्वेश्चन आ जाएगा प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग क्या होगा। घनों का योग क्या होगा, तो प्रथम 10 की बात करो, n की वैल्यू कितनी होगी, 10। फॉर्मूला पुट कर लेंगे 10 प्लस 2 1 डिवाइडेड बाय 4। तो कितना जाएगा, 10 मल्टीप्लाइड बाय 11 डिवाइडेड बाय 4। 4 2 से काट लेंगे 2 टाइम या 5 टाइम, फिर 2 से काट लेंगे 2.5। 11 5 जा 55, 11 2 जा 22 और 27.5। अगली बात समझ में, ये बेसिक से कॉन्सेप्ट है। इन कॉन्सेप्ट से हम कल एवरेज के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आप कॉन्सेप्ट याद करके लाना, क्योंकि कॉन्सेप्ट बेसिक क्वेश्चन होंगे। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आए तो प्लीज़ लाइक वीडियो, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।